Hello everyone, I'm Dr. Mohal Banker from Bankers Vascular Hospital. I'm intervention radiologist, and today we are going to discuss the one important thing that there are lots of patients of the foot pain. Patients को फुट में कहीं जगह पे पेन होता है या उंगली में टोस पे रहता है या तो फिर उनको पाँव की जो मूवमेंट है वो अंदर की तरफ पाँव मोड़ते हैं या बाहर की तरफ मोड़ते हैं, कोई भी इन्वर्जन रिवर्जन में भी पेन होता है या लंबे समय तक खड़े रहने के बाद जो फुट की आर्च है वहाँ पर भी पेन होता है। तो ये सारे पेन्स जो पेशेंट्स महसूस करते हैं उसका इलाज क्या है? ज़्यादातर मैंने देखा है कि फुट पेन फुट इज़ अ रीजन कि जिसमें सर्जरी इज़ नॉट पॉसिबल और इट शुड बी अवॉइडेड। और जैसे नी में पेन होता है तो नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करते हैं, बट फुट में पेन लंबे समय तक रहता है तो फुट का रिप्लेसमेंट, एंकल रिप्लेसमेंट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन बिकॉज एंकल का जॉइंट बहुत कॉम्प्लेक्स जॉइंट है और उसका रिप्लेसमेंट करने वाले डॉक्टर भी बहुत कम है पूरे इंडिया में। और सेकेंड थिंग, करते हैं तो भी सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो क्या किया जाए फुट पेन में, क्या उसको रिलीव करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आप एनाटॉमिकली देखते हैं जो फुट जॉइंट का जो पूरा का पूरा फुट जो है वो जो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है नेचर ने, उसके अंदर देयर आर मल्टीपल लिगामेंट्स, कई सारे बॉन्स हैं जो एक दूसरे के साथ वो लिगामेंट्स और दूसरी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। और कभी कभार जब ये जो जॉइंट्स है उसमें सूजन आती है, ये लिगामेंट्स जो स्ट्रेच हो जाते हैं तो उसकी वजह से ये पेन होता है। सो सबसे पहले जब फुट पेन आते हैं तो हम उसको सोनोग्राफी में इवेल्यूएट करते हैं, ज़रूरत होती है तो हम उसके लिए एक MRI करवाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से लिगामेंट्स या कौन से टेंडन्स जो हैं उसके अंदर ये सूजन आई हुई है। और उसके बाद उसकी स्पेशल एक ट्रांस आर्टरियल माइक्रो एम्बोलाइजेशन जिसको TAME कहते हैं, जिसके अंदर हम ये जापानीज टेक्निक है, एंजियोग्राफी करके उसकी पूरी सारवार करते हैं। फुट जॉइंट की एंजियोग्राफी करके जो भी टेंडन इन्वॉल्व है, मानो कि टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन इन्वॉल्व है या तो फिर पेरोनियस लॉन्गस ब्रेविस टेंडन इन्वॉल्व है, फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस, या देयर आर मल्टीपल नेम्स बिकॉज ऑफ फुट में कई सारे टेंडन्स हैं, कई सारे मसल्स हैं। तो जिसके अंदर भी जहाँ भी ये सूजन है उसके हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके ये बिना ऑपरेशन से ये फुट पेन रिलीफ हो जाता है। और उसकी हॉलमार्क साइन क्या है कि ये जो जब भी मसल्स और टेंडन में जब भी पेन होता है तो ज़्यादातर जब लंबे समय तक रेस्ट पोजीशन होती है और उसके बाद जब हम खड़े होकर चलना शुरू करते हैं तो उसका पेन पीक पे होता है और जैसे जैसे चलते हैं वो पेन थोड़ा कम होता है। मानो कि आधा पौना घंटा हमने चेयर पे बैठ लिया, उसके बाद जब चलना शुरू किया तो बहुत ही दर्द होगा, मगर चलना शुरू करके थोड़ा 10-15 कदम चलते हैं तो पेन धीरे धीरे कम होता है। सो दिस अ क्लासिकल साइन फुट पेन में, जब ये फुट में जब लिगामेंट्स और मसल्स में जब डैमेज होता है तब इस टाइप की पेन की पैटर्न देखने को मिलती है। और इस टाइप के पेन के अंदर ये जो ट्रांस आर्टरियल माइक्रो एम्बोलाइजेशन, फुट एम्बोलाइजेशन करते हैं तब ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। इसमें कोई भी टाँका कट नहीं है, एंजियोग्राफी करके सारवार करते हैं। So Bankers Vascular Hospital is a pioneer for bringing this technique, Japanese technique, into India, and we have done lots of cases for this foot pain. And जब भी आपको फुट पेन हो और फिजियोथेरेपी प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है, उससे अगर रिलीफ नहीं मिलता है then you should go for this foot pain embolization technique. Thank you so much. If you have any kind of question, do ask me. I would be very happy to give you answer. Thank you.